विन फार्मर्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही अहम मामले पाकिस्तान और सऊदी अरब के बिगड़ते ताल्लुकात के बारे में बताएंगे। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी बिना पर इतने मजबूत और गहरे ताल्लुकात टूटने लगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि 8 अगस्त 2020 को सऊदी अरब ने पाकिस्तान को डेफर्ड पेमेंट यानी उधार तेल देने की शर्त को ख़त्म कर दिया। आखिर ऐसा क्यों कर हुआ और पाकिस्तान ने OIC को बाईपास करने की बात क्यों की? क्या सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता दोस्ती से दुश्मनी में बदलने जा रहा है? और इन बिगड़ते ताल्लुकात के पीछे इंडिया कितना रोल प्ले कर रहा है? ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान और सऊदी अरब की सरहदें तो नहीं मिलती, लेकिन फिर भी 12 साल से इन दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता कायम है। जब भी सऊदी अरब की सलामती को ख़तरा हुआ, पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम सऊदी अरब के साथ खड़ी रही। इसी तरह जब पाकिस्तान को मुआशी मसाइल का सामना करना पड़ा, सऊदी अरब ने हर लम्हे पाकिस्तान की मदद की। दोस्तों, 5 अगस्त 2019 को भारत ने कश्मीर का स्टेटस बदलने के लिए आर्टिकल 35A और 370 को मनसूख कर दिया और कश्मीर को बराह रास्त दिल्ली से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अगर आपको इसका इल्म नहीं है तो भारत और मसला कश्मीर से रिलेटेड हमारी वीडियो देखें। इसके बाद आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि मोदी कश्मीर के साथ क्या करना चाहते हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब हम वापस आते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात की तरफ। जब मोदी हुकूमत ने अगस्त 2019 में कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने के लिए नया खेल खेला, तो पाकिस्तान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का दरवाज़ा खटखटाया, तो पाकिस्तान की बात को सीरियस नहीं लिया गया, बल्कि UAE और सऊदी अरब ने उल्टा मोदी को कश्मीर मुंह पर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, OIC के बारे में आपको मुख्तसर बताते हैं कि ये 57 मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद से बनी एक वाहिद इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के बाद OIC दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है और OIC को बनाने का मकसद ही मुसलमानों की आवाज़ बनना था। लेकिन 72 साल से कश्मीरी मुसलमानों के लिए आज तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। OIC के मेंबर्स में ज़्यादातर अरब ममालिक हैं और वो सब सऊदी अरब की हाँ में हाँ मिलाते हैं। दोस्तों, इस मॉडर्न वर्ल्ड में ताल्लुकात की सबसे अहम बुनियाद इकोनॉमी है। जब मोदी ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया, तो सऊदी अरब ने एक स्टेटमेंट में कहा कि हमें भारत के यकतरफा फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और UAE ने यह बात कहकर बात ख़त्म कर दी कि ये तो इंडिया का अंदरूनी मामला है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। अब हम आपको बताते हैं असल वजह कि इन दो मुल्कों ने कश्मीरियों के हकूक़ के लिए आवाज़ क्यों ना उठाई। 2016 में नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया और 2019 में UAE ने भी मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा। दोस्तों, इंडिया अरब ममालिक से सालाना 100 अरब डॉलर की तजारत करता है। UAE और सऊदी अरब समझते हैं कि आने वाले दौर में न्यू टेक्नोलॉजी के आने से ऑयल की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और इन दोनों ममालिक के पास पैसा कहां से आएगा। तो फ्यूचर को देखते हुए इंडिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना रहे हैं, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है और यहाँ इन्वेस्ट करना इनके लिए सूदमंद होगा। सऊदी अरब और इंडिया के दरमियान तजारत का हुजम 28 अरब डॉलर है और 27 लाख इंडियन सऊदी अरब में काम करते हैं। दोस्तों, अगस्त 2019 में इंडिया के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी ने ऐलान किया कि हमारी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में सऊदी अरब की आर्मको कंपनी के 20% शेयर्स हैं और टोटल प्रोजेक्ट की वैल्यू 75 अरब डॉलर है। इसके अलावा सऊदी अरब और UAE मिलकर इंडिया में एक मेगा ऑयल रिफाइनिंग बनाएंगे जिसकी कीमत 60 अरब डॉलर होगी। अब बात करते हैं UAE क्यों कश्मीरियों की आवाज़ नहीं बना। दोस्तों, इंडिया और UAE की तजारत का हुजम 55 अरब डॉलर है और दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में इंडियन इन्वेस्टर्स दुनिया में सरे फहरिस्त हैं। दोस्तों, यहाँ ये बताना बहुत ज़रूरी है कि UAE की टोटल आबादी में तकरीबन 30% इंडियन हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तजारत की, तो महज 3.7 अरब डॉलर है और UAE के साथ तजारत का हुजम 8 अरब डॉलर है।
नाज़रीन, रिसेंटली पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर ओआईसी ने हमारी बात को नहीं सुना तो हम ओआईसी को बाईपास करेंगे और बाकी मुस्लिम ममालिक से बात करके कश्मीर के लिए एक नई पॉलिसी बनाएंगे। इस बयान ने सऊदी शहजादे को आग बगोला कर दिया क्योंकि ये सऊदी अरब को धमकी थी। दोस्तों, शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि दिसंबर 2019 में हमने सऊदी अरब के कहने पर कोलालमपुर समिट में जाने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में सऊदी अरब ने कश्मीरियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई और ना ही ओआईसी में कुछ किया। अब टाइम आ गया है कि पुरानी रस्मों को तोड़कर कश्मीरियों की आज़ादी के लिए हकीकी जामे पॉलिसी बनाई जाए। तुर्की और मलेशिया पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी पर हर लम्हा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि इंडिया ने तुर्की और मलेशिया पर मुआशी पाबंदियाँ भी लगाई ताकि वो कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाना बंद कर दें, लेकिन वो अपनी पॉलिसी पर डटे रहे। दोस्तों, एक हकीकत तो आप सब जानते हैं कि गोल्ड प्लेटेड तैयारों और कारों से लेकर हीरे जड़ी हुई चीज़ों के इस्तेमाल में, अमीरी और अय्याशी में सऊदी अरब का कोई सानी नहीं। लेकिन हालत इन लोगों की ये है कि एक अकेला इसराइल जब चाहे इनके गाल लाल कर देता है। इन्होंने ना फौज बनाई ना दिफाई कुव्वत, सिर्फ और सिर्फ अय्याशियाँ कमाई और आज नंगे ऊँट की तरह चटियल सहरा में शिकारियों के मुंतज़िर हैं। हम गरीब सही, हमारे हुक्मरान लाख बगैरत सही, लेकिन हमने दुनिया की टॉप बेहतरीन फ़ौज बनाई, असला और टैंक बनाए, हमने जंगी जहाज़ बनाए। आज हम अल्लाह के करम से किसी भी दुश्मन से डरने वाले नहीं हैं। हमारे लिए हमारे मुल्क का मफाद सबसे पहले है। अगर कोई भी हमारे मफाद के साथ खड़ा नहीं होता तो उससे हमारा कोई सरोकार नहीं। दोस्तों, आगे सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरफ जाते हैं जानने के लिए हमारा चैनल विज़िट करते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।